की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूट्राइन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। स्ट्रक्चर के बाद हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स में आगे की बची हुई रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे NH2 समूह की रिएक्शन। कौन से समूह की रिएक्शन? NH2 समूह की रिएक्शन। और NH2 समूह की रिएक्शन में अगली जो रिएक्शन है वो पढ़ रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रस एसिड के साथ स्टूडेंट्स जब अमीनो एसिड्स की रिएक्शन करवाएं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का। देखना भी, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O OH और यहां लिखेंगे नाइट्रस एसिड। क्या लिखेंगे? नाइट्रस एसिड HNO2। और HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो यहां से क्या निकलेगा? -H2O। H2 निकलेगा तो क्या बचेगा? CH2 N डबल बॉन्ड N OH और आगे लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH। समझ रहे स्टूडेंट्स? अब देखो आगे क्या होगा इसमें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH2 OH C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सी एसिड। समझ रहे स्टूडेंट? मैंने क्या किया, नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाए पहले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और फिर N2 रिमूव होगा और क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी एसिड। आगे देखो नेक्स्ट अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। यहां हेडिंग डालेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब अमीनो एसिड्स की रिएक्शन करवाई जाती है तो मेथिलीन एमिनो एसिड क्या बनेगा? मेथिलीन एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल का फॉर्मेशन होता है। देखें भाई, यहां से क्या निकलेगा? H2O। फिर क्या लिखेंगे? NCH2 COOH। तो ये तो मेथिलीन से हो गया, ये क्या हो गया? एमिनो एसिड्स। मेथिलीन एमिनो एसिड्स। समझ रहे स्टूडेंट्स? किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? मेथिलीन एमिनो एसिड्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे देखें। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालें कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। यहां लिखेंगे COOH समूह की अभिक्रियाएं। रिएक्शन ऑफ COOH ग्रुप। तो देखिए स्टूडेंट्स, COOH ग्रुप के हमने अब तक पढ़ी जो रिएक्शन पढ़ी है, NH2 ग्रुप की रिएक्शन पढ़ी है। अब पढ़ने जा रहे हैं COOH समूह की रिएक्शन। तो यहां लिखेंगे सबसे पहली रिएक्शन सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो इसमें देखो अमीनो एसिड्स की रिएक्शन जब सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है तो सोडियम लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? सोडियम लवण। जैसे CH2 CO OH, यहां लिखेंगे Na और आगे क्या बन जाएगा? -1/2 H2S और क्या लिखेंगे? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONA। इसको बोलेंगे सोडियम लवण। क्या बोलेंगे? सोडियम साल्ट ऑफ एमिनो एसिड्स।
सोडियम लवण, अमीनो एसिड्स के सोडियम लवण बनेंगे। क्या बनेगा? अमीनो एसिड्स के सोडियम लवण। ठीक है भाई। अगली रिएक्शन इसी में 2 नंबर रिएक्शन HCl के साथ अभिक्रिया, HCl के साथ अभिक्रिया। तो देखो स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड्स की रिएक्शन जब HCl के साथ करवाई जाती है तो एसिटिल क्लोराइड, अमीनो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है या क्लोराइड व्युत्पन्न बनते हैं। अमीनो एसिड्स के क्लोराइड व्युत्पन्न बनते हैं। देखना स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास यहां पर CH2 NH2 COOH प्लस HCl। देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रोडक्ट इसमें यह बनेगा कि यहां से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो अपन लिखेंगे -H2O और ये बच जाएगा CH2 NH2 और CO और आगे लिखेंगे Cl। समझ गए? प्लस H2 लिखी या लिखने की जरूरत नहीं है। तो एमिनो एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलेंगे एमिनो एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। समझ गए? अमीनो एसिटिल क्लोराइड। और दूसरे फेज में इस रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है CH2 NH2 और यहां लिखेंगे COOH प्लस HCl। ये कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो आप लोग क्या लिखेंगे? CH2 NH3 पॉजिटिव और आगे लिखेंगे COOH और इसके साथ लिख देंगे Cl, यानी क्लोराइड लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोराइड लवण, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? अमोनियम क्लोराइड लवण बनते हैं। दूसरी रिएक्शन ये इस प्रकार से हो सकती है। तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो क्या बन सकता है? अमीनो एसिटिल क्लोराइड, और एक दूसरा क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोराइड साल्ट। आगे देखें अगली रिएक्शन PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया। हेडिंग डालें, यहां लिखेंगे PCl5 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो स्टूडेंट, PCl5 के साथ जब अमीनो एसिड्स की रिएक्शन करवाई जाती है तो अमीनो एसिटिल क्लोराइड बनता है, अमीनो एसिटिल क्लोराइड। देखना स्टूडेंट्स, H2N, यहां लिखेंगे CH2 और यहां लिखेंगे COOH प्लस PCl5, PCl5। तो आप इसको क्या लिखेंगे? H2N CH2 और आगे लिखेंगे COCl प्लस HCl प्लस POCl3, ये लिखेंगे प्रोडक्ट। मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स क्या होती है इसकी। मैकेनिज्म आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, H2N CH2 COOH, यहां लिखेंगे Cl PCl Cl Cl और Cl। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो आप क्या लिखेंगे? H2N CH2 CO और आगे लिखेंगे OP और इसके साथ Cl, फिर Cl और नीचे 2 Cl प्लस HCl। अभी देखो ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? H2N CH2 CO Cl, साथ में POCl3।
साथ में क्या बच जाएगा, POCl3। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? हमने जो रिएक्शन बनाई वो एमिनो एसिटिल क्लोराइड प्रोडक्ट है। अगली रिएक्शन देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलीकरण, ये लिख दिया बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे H2NCH2 और यहां लिखेंगे COOH, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे BaOH की होल ट्वाइस, और इसको गर्म कर देंगे। गर्म कर दे तो यहां से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, और आप लिखेंगे NH2CH3 प्लस CO2। ये बनेगा आपका अमीनो अम्ल, सॉरी एमीन। क्या बनेगा, एमीन। समझ गए स्टूडेंट्स? जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमीनो एसिड्स को गर्म किया जाता है तो कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है और एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एमीन का। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो आगे रिडक्शन, अगली रिएक्शन लिखेंगे रिडक्शन। देखो भाई, जब एमिनो एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो कार्बोक्सिलिक समूह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। देखिए स्टूडेंट्स, H2N, यहां लिखेंगे CH2 COOH, और आगे लिखेंगे LiAlH4, और यहां लिख देंगे रिडक्शन। क्या लिखेंगे, रिडक्शन। इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएं तो देखो एक बार तो यहां से बॉन्ड टूटेगा H प्लस और H माइनस, तो ये बन जाएगा H2NCH2 COH, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड प्लस H2O। अब इसका पुनः रिडक्शन करवाएं LiAlH4 की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का अल्कोहल। तो आप लिखेंगे NH2 CH2 CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल, हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, अमीनो हाइड्रोक्सी एमीन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी एमीन, हाइड्रोक्सी एमीन। समझ गए? या फिर इसका IUPAC नाम लिखें तो 1 2, तो ऐसे लिखेंगे 2 अमीनो एथेनॉल या एमिनो एथेनॉल, एमिनो एथेनॉल, और सिंपल लिखेंगे हाइड्रोक्सी एमीन। समझ गए स्टूडेंट्स? ये था बेरियम सॉरी LiAlH4 की उपस्थिति में रिडक्शन। रिडक्शन के बाद में हेडिंग डालें एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। यहां लिखेंगे एमिनो तथा COOH ग्रुप की अभिक्रियाएं। यहां लिखेंगे एमिनो ग्रुप भी है उसमें और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप उपस्थित होंगे। उसकी टोटल रिएक्शन अपन देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट रिएक्शन देखो क्या होगा। जब 2 मोल ग्लाइसिन को गर्म किया जाए तो जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और 2,5-डाइकीटोपिप्रिडीन बनता है। 2,5-डाइकीटोपिप्रिडीन बनता है। देखना भाई, यहां देखो CH2, यहां लिखेंगे
NH2, यहां लिखेंगे CO, OH, यहां लिखेंगे HN और यहां लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे CO और यहां लिखेंगे OH। ये लिख लिया OH। समझ गए स्टूडेंट्स? अपने पास 2 मोल हैं ग्लाइसिन, इसको अपन गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो यहां से देखो क्या निकलेगा H2 और यहां से क्या निकलेगा H2। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको CH2 NH, आगे क्या लिखेंगे CO, फिर क्या लिखेंगे NH, फिर क्या लिखेंगे CH2, फिर क्या लिखेंगे CO और फिर क्या लिखेंगे N। नंबरिंग देखो कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अपन लिख सकते हैं इसको 3,6 डाइकीटोपिप्रिडिन। ये कीटो समूह है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे लिखेंगे 3,6 डाइकीटोपिप्रिडिन, 3,6 डाइकीटोपिप्रिडिन, पिप्रिडिन। क्या लिखेंगे 3,6 डाइकीटोपिप्रिडिन। समझ गए स्टूडेंट्स? जल के अणु का निष्कासन होते क्या बनेगा 3,6 डाइकीटोपिप्रिडिन बनेगा। ये था आपके एमिनो एसिड्स की रिएक्शन भी हो रही है और कार्बोक्सिलिक समूह की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें, यदि एमिनो एसिड्स को गर्म किया जाता है, यदि एमिनो एसिड्स को गर्म किया जाता है तो असंतृप्त अम्ल बनते हैं, असंतृप्त अम्ल बनते हैं। देखना स्टूडेंट्स असंतृप्त अम्ल कैसे बनते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड। सेकंड रिएक्शन यहां लिख देंगे CH2 NH2, यहां लिखेंगे CH H और यहां लिखेंगे OH। कौन सा एसिड है भाई? अल्फा बीटा, बीटा एमिनो एसिड्स। क्या नाम इसका? बीटा एमिनो एसिड। इसको अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करें? गर्म करें। तो गर्म करेंगे तो यहां से NH3 का निष्कासन हो जाएगा, -NH3 और आप क्या लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। समझ गए? इसको बोलेंगे असंतृप्त अम्ल 1 2 3। तो ऐसे लिखेंगे प्रोटूइन 1 ओइक एसिड, प्रोटूइन 1 ओइक एसिड। और यह आपका असंतृप्त अम्ल है। कौन सा अम्ल है? असंतृप्त अम्ल। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहां तक स्टूडेंट्स? ओके।